Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today's verse for our meditation, let us see from the book of Joshua, first chapter, verse 9. आइए हम यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसके 9 वचन पर अध्ययन करेंगे। And if you see for this year 2026, और ये जो 2026 साल के लिए, and this is one of the promises in the motor card of Hebron. अब जो हेब्रोन का जो मोटो कार्ड है उनमें से एक प्रतिज्ञा है। The verse says, वचन ये बताती है, The Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Now the children of Israel wandered in the wilderness for 40 years. इस्राएली लोग ने उस जंगल में 40 साल तक घूमते रहे। Now, as per the command of God, Joshua had to lead them into the promised land Canaan. अभी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू ने इन सारे लोगों को कनान देश में पहुंचाना है। He would have to claim the land from its current inhabitants. He has to drive them away. अभी जो उस देश को आक्रमण किए रखे हैं उन सबों को उस देश से यहोशू ने जाकर उनको भगाना है। And the promised land was occupied by those different tribes of people, that is all those 7 tribes. जो वायदा किया वो देश जो परमेश्वर ने उनको देने के लिए वायदा किया है, जो 7 जातियों के लोग वहां पर आक्रमण करके रखे हैं। Joshua had to lead and fight the battles. अभी भी यहोशू ने वो युद्ध करना है, युद्ध में उनको आगे लेकर जाना है। The enemies are more in number. और शत्रुओं तो और इनसे भी अधिक है And they are mightier than the Israelites. और इस्राएलियों से भी और भी बलवान है वो लोग। Basically speaking, Israelites were not soldiers. वास्तव में देखे हम इस्राएली लोग वो सेना नहीं है, वो सिपाही नहीं है। Moreover, Joshua had to provide spiritual leadership for this large group of people. और इतने सारे समूह के लोगों के लिए यहोशू ने एक आत्मिक अगुवाई बनकर रहा है। So he must become the spiritual leader also. और वो एक आत्मिक अगुवाई भी बनना चाहिए उनके And लिए। above all, after driving out these inhabitants, और वहाँ के रहने वालों को और वहाँ से निकालने के बाद most important thing is, very difficult job is, he had to divide the inheritance among the tribes of Israel, which is the toughest task. महत्व देने वाली ये बात है, बहुत कठिन बात भी है कि वहाँ का जो देश है उसको इस्राएली के सारे वंश और गोत्र के लोगों को उस देश को बांटना है। And as he was feeling the overwhelming weight of task before him, जैसे कि वो सोचता था कि ये जो काम, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत प्रयास का काम, बहुत कठिन जान पड़ता है। and the Lord offered these words of encouragement as we read in the verse for our today's meditation. और परमेश्वर ने ये जो प्रोत्साहन देने वाली बात है जो आज के दिन हम अध्ययन कर रहे हैं उस वचन में लिखा है। You be strong and of good courage means trust the Lord as our true source of strength. हियाव बांधकर दृढ़ हो, मतलब परमेश्वर है जो हमारी सहायता करने वाले, उस पर हम भरोसा करना है। Case of Joshua, यहोशू के विषय में हम he देखते did हैं not have all the answers for the challenges before him. और उसके आगे जो बातें थी उसके लिए उसके पास वो सवालों का कोई उत्तर नहीं था, But he was counseled to go forward by the anyway. लेकिन आगे जाने के लिए उसको बुलावा आया And he has to act on faith. और वो विश्वास के साथ काम करना है। Same is true in our lives also. तो हमारे जीवन में भी यही तो सच्चाई है। Like Joshua, we never have all the answers to our personal challenges. तो यहोशू के समान हमारे जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन में सवाल आते हैं उसका कोई जवाब नहीं है हमारे। And we do not know what are the reasons for that. और इसका कारण क्या है तो हम ये नहीं जानते। But God promises that when we turn to Him for guidance, we will जब succeed. जब हम अगुवाई के लिए हम उसके और पलटेंगे तो फिर परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा करता है और हमको विजय देगा। God is all powerful and God is all knowing. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ वो जानने वाला He है। has the answers and the strength we need to face any challenge before उसके us. बाद जवाब है, जो कुछ हम सवाल का सामना करते हैं इन सब के लिए वो शक्ति भी देता है। He was with Joshua and He will be with us. वो यहोशू के साथ था और फिर हमारे साथ भी रहेगा। We all know that in all the challenges and assignments given to Joshua, he was highly successful. और जानते हैं हम कि यहोशू को जितना ये भी काम को प्रभु ने सौंपा था उन सब में वो तो सफल हुआ, विजय प्राप्त किया है। So we also, in our small and big decisions we make, as you turn to Jesus Christ in faith and follow His counsel, you will have the assurance that He always will be with you. हमारे जीवन में जब हम छोटे या बड़े मुश्किल समय का वो सामना करते हैं तो फिर परमेश्वर ने निश्चय
हमको वो प्रोत्साहन शक्ति देने वाले ये बात पर हम विश्वास करना है। We are never alone. हम कभी अकेले नहीं है। Another name given to Jesus is Emmanuel. और यीशु का एक और नाम है इमानुएल। What is the meaning of Emmanuel? इमानुएल का नाम का अर्थ क्या है? God with us. परमेश्वर हमारे साथ He रहेगा, will never leave us nor forsake वो us. कभी हमको ना छोड़ेगा फिर वो ना You त्यागेगा, have to just follow His commands. और उसकी आज्ञा का अनुसार करना Not चाहिए। only that, और ना केवल इतना, commands of the Lord are not difficult or tedious to those that trust the word of the Lord. जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं तो फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। The instructions from God are not impossible instructions. और जो परमेश्वर जो सूचनाएं देते हैं ये ऐसा असंभव होने वाले नहीं, सूचना नहीं They है। are not unrealistic to those who are called by His name. जो उसके नाम से बुलाए गए हैं उनके लिए जो सच्चाई नहीं देने वाली बात ऐसा नहीं है। So we have to draw our strength from the Lord. तो हम परमेश्वर से हमारी शक्ति हमारे बल को प्राप्त We करना है। should never depend upon our own intellect. कभी हम हमारी बुद्धि पर निर्भर नहीं होना है। Had Joshua or the people of Israel sought to conquer the promised land by means of their own courage and strength, यदि यहोशू या फिर उसके साथ लोग अपने ही खुद के बल और अपने खुद की बुद्धि से यदि वो विजय प्राप्त करना चाहते then they would have failed. तो फिर वो तो असफल हो जाते So थे। they were to place their full trust in the Lord, their God. तो फिर वो अपने यहोवा परमेश्वर पर पूरी तरह से वो भरोसा रखना, निर्भर होना And चाहिए। He had promised to be with them wherever they went. और वो जहाँ कहीं भी जाएंगे उनके साथ मैं रहूंगा, ये प्रतिज्ञा क्या है। After, not only that, Joshua was given a command in the earlier verse 8. ना केवल इतना ही, और उसके पहले वचन में 8 वचन में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है उसको। What is the gist of that verse 8? क्या है वो 8 वचन के बारे में क्या दिखता है हमको? And that Joshua has to saturate himself with the word of God. यहोशू ने परमेश्वर के वचन के द्वारा वो भरे हुआ He has चाहिए, to meditate the promises of और God. परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाओं पर उसको मनन करना है। You and I also, we have to immerse ourselves in the word of God. आप और मैं भी परमेश्वर के वचन में डूबे हुए रहना And चाहिए, also we must meditate His promises. और हम उसके प्रतिज्ञाओं पर अध्ययन भी And we करना must चाहिए, follow the demands of God. और फिर परमेश्वर ने जो चाहते हैं हम उसका अनुसरण भी करना Lord चाहिए। Jesus Christ will help us when we determine to do so, and His strength will be made perfect in all our weaknesses. तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता करेगा जब हम हमारी सारी कमजोरियों के साथ हम जब उसके पीछे हो लेना चाहते हैं, तो प्रभु है हमारी जो सहायता करने वाला। God has promised to be with us in every difficulty we face. और हर मुश्किल के समय जो हम सामना करते हैं, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरी सहायता He करूँ, will be with us in every problem that comes our way. और भी जो कुछ समस्याओं का सामना करते हैं तो वो हमारी सहायता करेगा। So the verse for our meditation today, it assures us that natural and essential presence of God in whatever we do, its presence is available. आज के दिन के वचन यही बता दे, जो कुछ भी हम परिस्थितियों से हम जा रहे हैं मुश्किल के समय पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो हमको निश्चय दिलाती, भरोसा दिलाती So है। this promise speaks of 5 important things. और ये जो प्रतिज्ञा है 5 महत्व देने वाली बातों को याद दिलाती Number है। 1, पहली बात ये है, fellowship. और वो संगति करना That is, I will be with you. का मतलब मैं तेरे संग रहूंगा। Secondly, दूसरी बात God's है, observation. परमेश्वर देखभाल कर रहा है And His eyes will be upon us. और इसकी दृष्टि हम पर रखी है। Thirdly, तीसरी His बात, direction, He will guide us. और वो हमको सूचना देता है, अगुवाई करता है। And fourthly, चौथी His बात है, protection. और वो उसकी सुरक्षा। And fifthly, पांचवी बात, His provision. और वो जो हमको सुविधाएं देने So वाला। in this verse we can see all these 5 things. तो ये वचन में ये सारे 5 बातें हम देख सकते हैं। And the word of God is true. परमेश्वर की वचन God is सच्चाई है। not a man that He should lie. तो भी परमेश्वर झूठ बोलने के लिए वो कोई मनुष्य नहीं है। So through though today's promise is made by a great God to another great leader तो Joshua, आज के दिन की ये वचन जो महान परमेश्वर एक महान नेता या फिर एक महान लीडर के साथ किया है, but we also can appropriate this. ये वचन हम हमारे लिए भी उसको लागू कर सकते So हैं। especially I am speaking to the young people. विशेष रूप से मैं जवान लोगों से बात The कर रहा life हूँ। of Joshua is a wonderful example to us. यहोशू का जीवन हमारे लिए एक अद्भुत एक उदाहरण बन के है। Nowadays, before our own eyes, many great men and women of God, because of their age and different reasons, they are being called to glory. आज के दिन हम देखते हैं महान परमेश्वर के दास लोग हैं, बहुत कार्य किए हैं, लेकिन आज हो सकता है उनके उम्र की वजह से या फिर कुछ तो कारण है इस संसार को छोड़कर चले गए। They are going to their eternal home. हो जा रहे, वो अपने वो सनातन और ग्रह पे हो जाते There हैं। is a big void and emptiness in the ministry. तो ये सेवा में बहुत खाली पड़ा हुआ है।
What Lord is telling? प्रभु ने क्या बोलते हैं? My servant Moses is dead. तो मेरा दास मूसा वो मर चुका है, And he has not stopped there. और वहां पर वो रुका नहीं। He is telling to Joshua, यहोशू से कहता है, arise therefore and go over. उठो और आगे बढ़िए। So you and I must hear the voice of God from the Lord. और आप और मैं हमारे प्रभु परमेश्वर से वाणी को सुनना है। Let us take up that mantle that fell from those dear ones who entered into glory. जो प्रिय लोग हैं वो महिमा में प्रवेश किए हैं, ये जिम्मेदारी हमको लेना चाहिए अभी। And with it let us smite the waters. तो इसको लेकर हम पानी को धोबाक करेंगे, Like Elisha. जैसे एलीशा ने किया। In many senses, Joshua might be inferior to Moses, और कई प्रकार से हमको ये देखने के लिए मिलता है कि यहोशू ने मूसा से छोटा है, but he derived his strength from the Lord. लेकिन परमेश्वर से वो अपना बल को प्राप्त He किया enjoyed the fellowship with God. और परमेश्वर के साथ संगति में वो आनंद लिया है। Ultimately, we see him as more than conqueror. अंतिम में लेते हैं वो हम देखते हैं कि वो विजय से भी बढ़कर है। Therefore, let us go forward in our lives, appropriating today's promise of Joshua 1:9. इसलिए आज के दिन की जो यहोशू 1 और 9 वचन में जो प्रतिज्ञा है, इसको अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे Claim that promise for your behalf. और आपके लिए भी ये प्रतिज्ञा को अपना लेना चाहिए। Today you may be going through trouble. हो सकता है आज कोई मुश्किल के समय से आप But जा रहे nothing हैं, is impossible to God. लेकिन परमेश्वर के ऐसा कोई असंभव नहीं है। Therefore, let us go forward, appropriating today's promise. इसीलिए आज के दिन की प्रतिज्ञाओं को अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। Our God is an unerring guide. He will not lead us in the wrong way. हमारा परमेश्वर है जो गलत रास्ते में नहीं चलाने वाला है। He is a friend of infinite resources. ये हमारा और भी बहुत सारी बातों को देने वाला एक अच्छा मित्र है हमको। So Moses' work ended at Jordan. अब मूसा का काम जो सेवा है यरदन के पास खत्म हो गया And है। Joshua's work started at Jordan. अब यहोशू का काम है यरदन से वो आरंभ हुआ। So dear ones, don't hesitate to shoulder the responsibility. तो प्रिय भाई, जिम्मेदारी लेने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटना है Claim his promises. और इसके प्रतिज्ञा को अपना लेना चाहिए। God will give you the needed courage. परमेश्वर है आपको भरोसा देने वाला है, God who guided ढाढ़स देने वाला है। Joshua and who gave victory to Joshua is your God. जो परमेश्वर यहोशू की अगुवाई की है, विजय दिया है, आपको भी देगा वो। No discouragement in the life of a believer. एक विश्वासी के जीवन में कभी निराश नहीं होना है। Fights will be there. लड़ाई झगड़े आते हैं, Storms will be there. तूफान भी आती है, But peace will be there. लेकिन शांति रहती है। That little bit sorrow will go away. God will fill that sorrow with joy. और जो थोड़ा सा दुख है वो तो निकल जाएगा और उस जगह को परमेश्वर ने आनंद के साथ भर देगा। So may God help you and me to appropriate this promise in our lives and go forward. ये प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में अपनाते हुए हम आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय what a पिता, wonderful God art thou. ये अद्भुत परमेश्वर है Not आप। only taking us out of the land of Egypt, which speaks of our salvation, मिस्र देश से हमको बाहर निकालने वाली ना केवल जो प्रभु हमारे उद्धार के बारे में बात करती है, 40 years thou have led them in the wilderness in spite of their rebellion, stiff-neckedness. 40 साल तक प्रभु वो जंगल के रास्ते में प्रभु आपने उनकी अगुवाई की है। Oh Lord, we thank thee for thy faithfulness. प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम Even our young people, oh Lord, those people who are hearing this message, they may be going through difficulties, are facing problems. जवान लोग जो कोई वचन को सुन रहे, हो सकता है प्रभु समस्याओं के साथ, वो मुश्किल के साथ प्रभु वो जा रहे हैं। O Lord, grant them the needed desire to meditate thy word and get strength from you. और तेरे वचन को अध्ययन करने में प्रभु, ताकि प्रभु वचन के द्वारा प्रभु वो बल पाने में उनकी सहायता करे, प्रोत्साहन दिला Help जाए them to defeat the enemy. और प्रभु शत्रु को प्रभु असफल करने में सहायता कीजिए। Help them to be the citizens of heaven. और प्रभु हम स्वर्ग के नागरिक बनने में सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हम, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।